सबसे पहले समझ ले आईपीसी में होता क्या है। आईपीसी में पनिशमेंट, राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है, जो बताती है कि यह क्राइम की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हमें आईपीसी में पता चलती हैं। समथिंग, अगर कोई मर्डर हुआ है, रेप हुआ है या किडनैपिंग हुआ है, तो यह सारी चीज़ें क्राइम की कैटेगरी में होगा कि नहीं होगा, यह सारी चीज़ें हमारी आईपीसी में डिफाइंड होती है और आईपीसी हमें बताता है कि क्राइम है कि नहीं है। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता 2023, इसे चेंज करके आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता लाया जाएगा। ओल्ड जो आईपीसी ओल्ड नहीं हुआ है, आईपीसी अभी भी चल रहा है, बट आईपीसी में 511 सेक्शन है, बट जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में 356 सेक्शंस, 175 जो चेंजेस, 8 न्यू सेक्शन ऐड किया गया है और 20 सेक्शंस को रिमूव किया गया है, 22 सेक्शन को रिमूव किया गया है। अब इसमें बिगेस्ट चेंजेस क्या क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। ओवरव्यू लेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में है क्या। एक ओवरव्यू के हिसाब से चैप्टर 1 में हम जो पढ़ चुके हैं, शॉर्ट लिस्टेड एंड डेफिनेशंस, सारी चीजें कवर होंगी। चैप्टर 2 में पनिशमेंट, या पहले की तरह अगर आप बेयर एक्ट पढ़ चुके हैं तो पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट में कौन कौन से डेफिनेशंस हैं और पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती हैं, यही सारी चीजें बताई गई है। चैप्टर 3 में एक्टस रिया, मेंस रिया, मिस्टेक्स ऑफ लॉ, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट चैप्टर 3 में है और राइट टू प्राइवेट डिफेंसी, सारी चीजें चैप्टर 4 में कवर की गई है। चैप्टर 5 में कि दुष्प्रेरण क्या होता है और अपराध क्या होता है, ये एक ही तरह है, बट जो चैप्टर 5 है उसे चेंज किया गया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, फीमेल से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड एंड रेप विक्टिम, रेप के पनिशमेंट, सारी चीजें चैप्टर 5 में होंगी, जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसे समझने मिलेगा। मैरिज से रिलेटेड भी है, दहेज से रिलेटेड है चैप्टर 5 में। एंड चैप्टर 6 में क्या बताया गया है कि मर्डर के डेफिनेशंस बताए गए हैं, पनिशमेंट बताए गए हैं। एंड कुछ चेंजेस, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं स्टेट से रिलेटेड, जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं, 6 सेक्शन तक है। आर्मी के लिए एक अलग ही रूल्स बना दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है। पहले के मुकाबले जो आर्मी में रहते थे उनके लिए रूल्स नहीं था, आर्मी को अलग रूल फॉलो करना पड़ता था, उनका रूल लागू नहीं होता था, बट आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के लिए एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। एंड इलेक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स बनाए गए हैं, इलेक्शन में कौन से रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिसे उन्हें कंप्लीटली फॉलो करना होगा। चैप्टर 10 में हमें बैंक नोट एंड करेंसी, कॉइन, बैंक नोट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चैप्टर 10 में हमें देखने मिलेंगे। चैप्टर 11 पे हमें अगर कौन कौन सी चीजें हैं जो फुलफिल करना होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट है या पब्लिक जगह है वहां हमें कौन सी चीजों को शांति भंग नहीं करना है, ग्रुप में रह कभी शांति भंग नहीं करना है, वही सारी चीजें चैप्टर 11 में बताई गई है। एंड चैप्टर 12 में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट के कौन से रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो बताया गया है। एंड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर बताया गया है, जिसमें पब्लिक के कौन से रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे हमें ध्यान में रखना है। यही बताया गया है रिलीजन से रिलेटेड कौन से रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसे बताया गया है। एंड नेक्स्ट जो संपत्ति, भूमि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है इसमें। एंड नेक्स्ट चैप्टर में डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज के मार्क के बारे में डिस्कशन की गई है और उसके डेफिनेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से रूल्स होंगे, ये अब सारी चीजें बताई गई हैं। यही सारी चीजें हैं जो आपको, हमें सभी को पढ़ना पड़ेगा भारतीय न्याय संहिता में।
भारतीय न्याय संहिता सारी चीजें तो पुरानी जैसी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, बट पहले के टाइप ही है, बट कुछ चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम भी नए हैं इस चीज में, और जो आईपीसी पहले पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें हैं। यह संशोधन में 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट द्वारा इसे असेंट मिल चुका है। अब कुछ समय बाद जब ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा इसे नोटिफाइड कर दिया जाएगा तो यह पूरे भारत में आसानी से लागू हो जाएगा और बदलाव भी हो जाएगा। बट प्रेसिडेंट द्वारा असेंट मिल चुका है तो 2024 में इसे पूरी तरीके से सबके सामने ला दिया जाएगा कि अब आईपीसी को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता को लाया जाएगा। यह सीरीज़ क्या कहता है कि जो भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं एंड जो भी एलएलबी स्टूडेंट है, एलएलएम स्टूडेंट है या जुडिशरी के स्टूडेंट है, एडवोकेट है, लॉयर है, जो भी हैं उनके लिए यह क्रिमिनल लॉ बिल बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ रहा है 2023 में। तो इसे कम्प्लीटली शॉकिंग ना बनाते हुए इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा मेरे द्वारा कि इस प्लेलिस्ट में यह पूरा एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और डोंट वरी, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, न्यू जनरेशन है, आपको आईपीसी नहीं पता है कि क्या है, आईपीसी के अंतर्गत कौन कौन से चेंजेस हैं, मैं आईपीसी पुराना भी नहीं पढ़ा हूँ, तो उनके लिए भी यह यूज़फुल होगा क्योंकि एक एक सेक्शन को मैं डेफिनेशन के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप एक लॉयर हैं तो उसे भी रिवाइज की तरह वह यूज़ कर सकते हैं एंड जुडिशरी स्टूडेंट है तो वह भी रिवाइज की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। यह बेसिकली मैं तैयार कर रही हूँ ये प्लेलिस्ट कि सभी लोगों को एक एक सेक्शन आसानी से समझ आ जाए और उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जितने भी सेक्शन और चैप्टर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।